नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें। 75 जिले 75 खबर, यूपी कवर। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बजट पर करेंगे वर्चुअल संवाद। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर विशेष तैयारियां। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नाम से होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ के अतरौली में बीजेपी प्रत्याशी संदीप सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। बदायूं में भी करेंगे जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखीमपुर खीरी में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। संकटा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। जनता से भी करेंगे संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। कल लखनऊ से 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गोरखपुर। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। 3 दिनों तक पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। कल जयंत के साथ शामली, बागपत से लेकर गाजियाबाद तक करेंगे जनसंपर्क। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कल गौतम बुद्ध नगर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। अलीगढ़ में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार। कहा, शीतलहर में बीजेपी के लोगों को लग गई है ठंड। आरएलडी को वोट देकर निकाल दें बीजेपी नेताओं की चर्चा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कल मथुरा में बलदेव वर्मांट विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग की। कहा, 10 मार्च को योगी बाबा को कंबल देकर गोरखपुर मठ में भेजने का करें इंतजाम। यूपी में आज से चुनाव प्रचार मैदान में उतरेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आगरा के कोठी मीना बाजार में करेंगी पहली जनसभा। अभी तक सिर्फ पार्टी की बैठकों में ही हो रही थी शामिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों की संयुक्त सभा। बीएसपी के दूसरे बड़े नेता भी होंगे शामिल। इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। यूपी विधानसभा के लिए बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की। मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोजनी नगर से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। स्वाति सिंह के पति दया शंकर सिंह भी थे सरोजनी नगर से टिकट के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर, दया शंकर सिंह को बीजेपी बलिया से दे सकती है टिकट। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंद्र प्रकाश मिश्रा को अमेठी की गौरीगंज सीट से बनाया उम्मीदवार। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से अभिषेक मिश्रा को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश के बेहद करीबी हैं पूर्व मंत्री अभिषेक। करहल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने नहीं उतारा कैंडिडेट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने घोषित प्रत्याशी ज्ञानवती यादव को नामांकन नहीं करने का दिया निर्देश। अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ भी कांग्रेस ने नहीं उतारा कैंडिडेट। जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल। पार्टी ने नहीं घोषित किया था प्रत्याशी। करल से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, पहले के चुनाव में किले में डाली दरार, इस बार ढहा दूंगा। मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट। एसपी सिंह बघेल ने कहा, अखिलेश है ट्विटर पुत्र, मैं पाताल पुत्र। शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर सीट से सबसे बड़ी जीत का दावा किया। कहा, बीजेपी प्रत्याशी विवेक शाक्य उनके लिए नहीं है चुनौती। करहल सीट से बीजेपी की नहीं बचेगी जमानत। शिवपाल सिंह यादव का बयान, आम बजट में जनता का नहीं रखा गया है ख्याल। गरीबों और किसानों के लिए भी नहीं है कोई प्रावधान। बजट को 10 में से 0 नंबर दिया। कांग्रेस ने यूपी में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पहले नंबर पर राहुल और दूसरे नंबर पर प्रियंका का नाम। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल। गाजियाबाद में कल सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पहले दंगाइयों के सम्मान में पैसा खर्च होता था, आज उसी पैसे से बुलडोजर की मरम्मत कराकर दंगाइयों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। मेरठ में मतदाता संवाद कार्यक्रम में गरजे सीएम योगी। कहा, सपा की लाल टोपी महिला सुरक्षा के लिए खतरा। 2017 से पहले हर दूसरे दिन होता था दंगा।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बागपत और हापुड़ में करेंगे चुनाव प्रचार। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद और डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और विधायक रफीक अंसारी का विवादित बयान, कहा 5 साल के अंदर हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई गई, फिर भी मेरठ का मुसलमान किसी से दबा नहीं। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी जयवीर तोमर की सभा में समर्थक के बिगड़े बोल का, खुदा की कसम ये बदले का वक्त है, 10 तारीख को हम जरूर लेंगे बदला। सुल्तानपुर में एसपी प्रत्याशी अनूप संडा के पेट्रोल पंप पर उनके ही समर्थकों ने की मारपीट। प्रचार के बाद पेट्रोल भराने आए थे समर्थक, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बीएसपी छोड़ने के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने की मायावती की तारीफ, कहा मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहन जी डरने वाली और झुकने वाली महिला नहीं है। बीएसपी छोड़ने के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने की मायावती की तारीफ, कहा मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहन जी डरने वाली झुकने वाली महिला नहीं। लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, चुनाव प्रचार के दौरान कहा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं हो रही है चर्चा, केंद्रीय गृह मंत्री पर कसा तंज। कन्हैया कुमार पर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में फेंकी गई स्याही, आरोपी युवक देवांश वाजपेयी को कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, केमिकल फेंकने का लगाया आरोप। एसपी प्रत्याशी राहुल यादव ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां, समर्थकों की भीड़ के साथ घोड़े पर सवार होकर निकाला रोड शो। बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से प्रत्याशी हैं राहुल यादव। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं राहुल यादव। रोड शो के दौरान गले में पहन रखी थी नोटों की माला, स्थानीय प्रशासन ने बनाया वीडियो, दर्ज हो सकता है केस। सिकंदराबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद महेश शर्मा का विरोध, ग्रामीणों ने कहा नहीं देंगे वोट, वीडियो वायरल। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में किया डोर टू डोर कैंपेन। ओवैसी को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। आम आदमी पार्टी ने 20 और प्रत्याशियों की 7वीं लिस्ट जारी की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया लिस्ट, अब तक 324 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। निर्वाचन आयोग ने कल यूपी समेत 5 राज्यों में जारी किया चुनाव पर मंथन किया और 15 विशेष पर्यवेक्षकों के साथ यह बैठक हुई। ये पर्यवेक्षक अपने राज्यों में चुनावी मशीनरी के जरिए रखेंगे निगरानी। कांग्रेस ने कानपुर के कल्याणपुर से बदला प्रत्याशी, खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी की जगह उनकी बेटी नेहा तिवारी को दिया टिकट। पीलीभीत से शकील अहमद नूरी को बनाया है उम्मीदवार। कन्नौज में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बीएसएफ जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च, जनता से भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की। 20 फरवरी को तीसरे चरण में है मतदान। हमीरपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, कई असलहे भी बरामद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी सुप्रीमो पर निशाना, कहा अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी की जीत तय है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा यूपी को नई दिशा देने वाला है आम बजट, महिलाओं, युवाओं, किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक, जैविक खेती के लिए साबित होगा वरदान। आम बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा बजट में किसानों को कोई राहत नहीं, सरकार ने दिया धोखा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से की एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग, कहा इससे कम कीमत में फसलों की खरीद होनी चाहिए बंद, अभी सिर्फ व्यापारियों को मिल रहा है मुनाफा। किसानों ने केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, कहा अब तक उनकी मांगों पर सरकार ने नहीं किया कोई फैसला, एमएसपी कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़े सरकार।